तो दोस्तों शुरू करते हैं एक नया मांगा जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ लो रैंकर सोल्जर। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी का हाथ कटता हुआ दिखाया जाता है और वो आदमी अपना हाथ कटा देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन तभी उस व्यक्ति की आँख खुल जाती है और हमें बताया जाता है इस व्यक्ति का नाम क्रिस है और उसका दोस्त उसे उठा रहा था और उसका नाम होता है लुइस। वो दोनों एक मर्सनरी हैं जो कि किसी को प्रोटेक्ट कर कर लेके जा रहे हैं। लुइस क्रिस को कहता है अपने काम के समय पे सोना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन क्रिस कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे रहते हुए हम पर कौन ही हमला करेगा। लेकिन तभी उन्हें सामने से कुछ आदमी घेर कर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी उनके टीम का एक मेंबर उन लोगों के पास जाकर हाथ मिलाने लग जाता है और ये सब देखकर क्रिस हैरान हो जाता है और उनसे पूछने लग जाता है कि तुम हमारे पार्टी में होकर तुम उन चोरों के साथ क्यों हाथ मिला रहे हो। तो वो व्यक्ति जवाब देता है कि मैं तुम्हारी पार्टी का बंदा ही नहीं, मैंने तो इनके साथ हाथ मिलाया हुआ है। लेकिन तभी लुइस कहता है अगर तुम हमें यहाँ से जाने दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, तुम्हें पता है ना मैं कितना ताकतवर मर्सनरी हूँ। और ये सब सुनकर वो लोग हंसने लग जाते हैं और लुइस उन पे हमला करने ही वाला था कि क्रिस उसे रोक देता है। क्रिस कहता है हमें पता है कि तुम बहुत सारे हो, इसलिए तुम ये बताओ कि हमसे तुम क्या चाहते हो। लेकिन तभी चोरों का साथी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे मालिक को हमारे बारे में पता है और उसे ये भी पता है कि हम क्या चाहते हैं। और तभी क्रिस अपने मालिक को देखने लग जाता है जिसने उसे हायर किया है। क्रिस लुइस को यहाँ से भागने के लिए कहता है, लेकिन ये सब सुनकर चोरों का लीडर कहता है हम तुम्हें भागने नहीं देंगे। लेकिन तभी क्रिस अपनी स्वॉर्ड उन चोरों पर मारता है और चोर उस अटैक को डिफेंड कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लुइस चोरों को मौत के घाट उतारने लग जाता है और तभी क्रिस उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है और चोरों का लीडर उन्हें रोकने के लिए कहता है और कहता है कि यहाँ से किसी को भी जिंदा मत जाने देना। लेकिन लुइस और क्रिस वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे वो चोर पड़ जाते हैं। हमें क्रिस के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि क्रिस ने कभी मर्सनरी, कभी गाइड, कभी ट्रेजर हंटर और कभी विच डॉक्टर और कभी शेफ की तरह काम किया है। उसे इतने सारे कामों का एक्सपीरियंस है। अभी हमें क्रिस को भागते हुए दिखाया जाता है जिसके पीछे चोर पड़े हुए हैं और कह रहे हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक हाथ से हमारे चंगुल से भाग सकते हो। ते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे बच सकते हो। लेकिन तभी क्रिस अपने पास से एक एंकर को निकालता है जिसके साथ एक पतली सी वायर होती है और वो उस एंकर को एक पेड़ के तने के साथ पर मारता है और एकदम से एक ट्रैप सेट कर देता है। और जैसे ही चोर उसके पास आने लगता है उसकी गर्दन कट जाती है और ये सब देखकर उसके साथी डर जाते हैं और ये सब देखकर क्रिस बड़ा खुश होता है। लेकिन चोर ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि इसने कुछ और ट्रैप्स बिछाए थे जिसके कारण वो दो चोर भी मारे गए। और अब क्रिस थक गया है और कहता है अब मेरी सारी ट्रिक्स खत्म हो गई हैं। लेकिन क्रिस वहां से उठ जाता है और अपने साथियों को ढूंढने के लिए वापस निकल जाता है। लेकिन जब वो वापस वही जगह आता है तो उसे लगता है कि अब उसके दोस्त जिंदा नहीं है, उसे सिर्फ चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखती हैं। जिसे देखने के बाद क्रिस कहता है मुझे नहीं लगता कि लुइस जिंदा बचा होगा। लेकिन तभी झाड़ियों में से चोरों का लीडर बाहर निकलता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ताकतवर हो कि हम उनको चकमा देकर उन्हें मौत के घाट उतार दोगे। लेकिन चोरों के लीडर को देखकर क्रिस डर जाता है और कहता है मुझे नहीं लगता कि ये जिंदा रहा होगा। लेकिन चोरों का लीडर क्रिस की तरफ देखकर हंसने लग जाता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। और वो उसके सामने कटे हुए सिर गिर देता है और ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है इसने तो लुइस को मार डाला। वो चोर को देखकर कहता है मुझे नहीं लगता मैं इसका मुकाबला कर पाऊंगा, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा, मुझे नहीं लगा था कि ये जिंदा बचेगा। लेकिन तभी वो अपने पास से एक थैली निकालता है और कहता है तुम्हें पता है इसमें क्या है। इसमें एक आर्टिफैक्ट है और हमें आर्टिफैक्ट एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी नॉर्मल चीज को एक ताकतवर वेपन में ट्रांसफर कर सकती है, चाहे वो कोई छोटा सा पत्थर ही क्यों ना हो। हमें बताया जाता है कि एक आर्टिफैक्ट की वैल्यू इतनी हो सकती है कि आपकी 3 जनरेशन को आराम से पाल सकता है।
लेकिन ये भी सच है, अगर कोई आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है तो उसे दर्दनाक मौत मिलती है। लेकिन तभी क्रिस सोच रहा होता कि अब वो क्या करे। लेकिन वो चोर कहता है, तुम्हारे मरने का समय आ गया, तो जल्दी करते हैं। लेकिन तभी क्रिस चोर के मुंह के ऊपर कांच के टुकड़े थूक देता है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता जिसका जिसका कोई फायदा नहीं होता, और वो उस पर एक वार करता है, जिसके कारण उसका दूसरा हाथ भी कट जाता है। लेकिन अब क्रिस उस पर दांत से हमला करने लगता है, लेकिन चोर उसे सिर से पकड़कर गिर देता है। उसे दूर गिरने के बाद वो कहता है, तुम्हारी मौत बहुत ही दर्दनाक होगी। लेकिन क्रिस अभी होश में होता है और अपने कटे हुए हाथ को देख रहा होता है। लेकिन अचानक से क्रिस हंसने लग जाता है, जिसे सुनने के बाद चोर हैरान हो जाता है। लेकिन जब क्रिस अपना मुंह दिखाता है तो वो देखता है कि उसका उसका आर्टिफैक्ट क्रिस के मुंह में होता है। वो अपने आप को देखने लग जाता है कि उसका आर्टिफैक्ट कहाँ गया, और ये सब सोचकर वो चोर हैरान हो जाता है। और लेकिन क्रिस उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है और वहां से नीचे की तरफ पानी में लगा देता है, और चोर भी उसे पकड़ने के लिए उस गाड़ी से कूद जाता है। क्रिस नीचे गिरते हुए चोर की आंखों में देख रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें कैसा लगा तुम्हें, इसका मजा तो आया होगा। और क्रिस की बातें सुनकर वो चोर गुस्सा करने लग जाता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। पानी में गिरने के बाद क्रिस सोच रहा होता है, अगर वो मुझे ढूंढ भी लेगा तो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे पास से उस आर्टिफैक्ट को निकाल पाएगा। पानी का बहाव बहुत तेज है और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पकड़ पाएगा यहाँ। और हम देखते हैं कि क्रिस मर जाता है। तभी क्रिस की बॉडी की तरफ एक लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो चोरों का लीडर क्रिस की बॉडी की तरफ बढ़ रहा होता है। वो पूरी ताकत से क्रिस की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी ताकत इतनी नहीं होती कि वो क्रिस को पकड़ सके, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ही तेज होता है। वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो क्रिस को पकड़ ले, लेकिन वो नहीं पकड़ पाता। इन तब की अपने हाथों को देख रहा होता है और सोच रहा होता है, क्या मैं सपने में हूँ। और वो अपने आसपास देखने लग जाता है और कहता है, ये वही युद्ध है जहाँ मैं 15 साल का था, और ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी युद्ध था जिसमें मैंने अपना हाथ खो दिया था। लेकिन तभी एक सोल्जर क्रिस को सामने देखने के लिए कहता है, और उसके सामने दुश्मन सेना के घुड़सवार उसकी तरफ बढ़ रहे थे। और उनमें से एक वही सोल्जर होता है जिसने 15 साल क्रिस का हाथ काटा होता है। वो क्रिस की तरफ हमला करने ही लगता है, और जिसे देखकर क्रिस कहता है, मैंने अपने सपने में कभी भी उस हमले से कभी भी बच नहीं पाया। लेकिन तभी क्रिस नीचे झुक जाता है और उसके हमले से बच जाता है। और ये सब देखकर वो बहुत हैरान होता है और सोचने लग जाता है, क्या मैं उसके हमले से बच गया। और वो सोल्जर क्रिस को देखने लग जाता है और कहता है, ये कैसे मेरे हमले से बच गया। तीर जाकर घुस जाता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। लेकिन तभी क्रिस के सामने एक स्क्रीन खुल जाती है और उसमें लिखा होता है कि एक्सपीरियंस पॉइंट्स इंक्रीज हो गए हैं। लेकिन ये सब देखकर क्रिस को कुछ भी समझ में नहीं आता और कहता है, क्या मैं अभी भी सपने में हूँ और ये कैसा सपना है।